नमस्कार, मैं हूं कुणाल जंघेल और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। आप अपने केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद हम आपके टीवी स्क्रीन पर ताज़ा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियाँ। भाजपा के चारों उम्मीदवारों ने जमा किया नामांकन फॉर्म। मोहन यादव ने दी बधाई, कहा सभी प्रत्याशी हैं जीत के काबिल। 7 पीढ़ी से बहिष्कार का दंश झेलते आ रहे थे 150 लोग, परेशान होकर दे दी धर्म परिवर्तन की चेतावनी। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सुलझा मामला। नीलामी के दौरान कृषि उपज मंडी में हंगामा, लहसुन के कम दाम मिलने से नाराज किसानों के तेवर देख भाग खड़े हुए व्यापारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए भाजपा द्वारा की गई 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा का स्वागत किया है। डॉक्टर मोहन यादव ने इन प्रत्याशियों को काबिल बताते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी तथा भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद दिया है। होने जा रहा है, इससे मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने 4 सीटों के जो नाम प्रत्याशियों के घोषित किए हैं। चारों अलग अलग क्षेत्र के और बहुत सुयोग्य प्रत्याशी हैं। जैसे हमारे अपने बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, जिनका पूरे देश में बहुत बड़ा नाम है और उज्जैन के बड़े आश्रम के एक तरह से गादीपति भी हैं। और हमारे वाल्मीकि समाज में उनका अत्यंत श्रद्धा के साथ, पूरा समाज वैसे तो उनको बहुत श्रद्धा की निगाह से देखता है और सभी वर्ग में समान रूप से पूजे जाते हैं। ऐसे उमेश नाथ जी महाराज साहब को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिनका सामाजिक योगदान भी बहुत अच्छा है। खास करके कुरीतियों में, छुआछूत में, ऐसे बड़े सेक्टर में उन्होंने अपने श्रद्धा भक्ति से एक विशेष जगह बनाई है। मंदसौर जिला अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अस्पताल की अव्यवस्थाओं की तस्वीर रोज सामने आती है। एक और ताज़ा तस्वीर गुरुवार को सामने आई। अस्पताल के ओपीडी क्षेत्र में छत से पानी टपककर फर्श पर फैल रहा है। मरीज परेशान हो रहे हैं। जानकारी मिली है कि जिला चिकित्सालय बिल्डिंग के ऊपरी भाग में निर्माण कार्य चल रहा है और पाइपलाइन फूटने के कारण पानी का बहाव हो रहा है। C2 अध्यक्ष व स्थानीय लोगों ने बताया कि छत से गिर रहा पानी ओपीडी परिसर में लगे विद्युत मीटर के आसपास भी आ रहा है, जिससे कि करंट फैलने का भी खतरा है। लगातार छत से पानी बह रहा है, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं। मैंने देखा कि वो डीपी ऐसी जगह लगी हुई है जहाँ पानी टपक रहा है। डीपी ऐसी जगह लगी हुई है जहाँ पानी टपक रहा है। तो आम लोग जो बेचारा पेशेंट आ रहे हैं उनको क्या मालूम कि क्या है यहाँ। तो कभी भी कोई घटना घट सकती है। पानी टपक रहा ऊपर से। इसी पे तुरंत जो है कलेक्टर एक्शन ले। तो बैठा बैठा देख रहे हैं यहाँ पे ये ऊपर से काम चल रहा है, पानी वानी आ रहा है। तो काम हो तो चलो ठीक है, वो तो, लेकिन ये क्या डिप्पी लगी हुई ना, तो करंट का मामला है। तो उसमें इनको क्या है, आगे पीछे तार वार कुछ कर लेना चाहिए। तो कभी नीचे करंट पानी भी भेज लिया, ध्यान नहीं रहेगी, पानी में पैर रख देंगे एकदम, अभी करंट फैल सकता है। मतलब इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। राठौर समाज ने बहिष्कृत लोगों को समाज में फिर से शामिल कर लिया है। बहिष्कृत परिवार ने धर्म परिवर्तन की चेतावनी दे दी थी। 7 पीढ़ी से बहिष्कार का दंश झेलते आ रहे इन परिवारों को जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद समाज में फिर से मिला लिया गया है। डिंडोरी जिले के ग्राम धनु सागर के करीब 150 लोगों को राठौर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। इसकी शिकायत पीड़ितों ने डिंडोरा कोतवाली पुलिस से लेकर कलेक्टर तक से की थी, पर कार्रवाई ना होते देख पीड़ितों ने बीते मंगलवार को कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचकर समाज में ना मिलने की स्थिति में अपना धर्म बदलने की चेतावनी दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने समाज के दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत कर आपसी सहमति बनाई। तब कहीं जाकर समाज से बहिष्कृत लगभग 150 लोगों को समाज में वापस लिया गया। आपको बता दें कि 150 लोगों का यह कुनबा लगभग 7 पीढ़ियों से समाज से बहिष्कृत था, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा था। भाई साहब वो आवेश में आकर के अपना रहे थे ईसाई धर्म, ऐसा बोल रहे थे। बाकी उनसे सब बात हो गई है, वो हिंदू धर्म में ही रहेंगे, किसी प्रकार से कोई दूसरे धर्म नहीं जा रहे हैं। इसका समाधान निराकरण हो गया? हाँ, समाधान निराकरण हो गया है। उनके मन में गलतफहमी रही है कि शायद न मिलाएंगे करके समाज में उनको मिला लिया गया है
और कल वो पूजा का कार्यक्रम भी रखे हैं जिसमें हम लोग सब सम्मिलित होंगे। किसी प्रकार से कोई न लड़ाई झगड़ा है न कोई द्वेषभाव है। हमारे अध्यक्ष जो श्रीमान कृष्ण सिंह परमार है, हमारे लिए उन पंचों के सहित हम सबको सम्मान सबसे प्रणाम करते हैं। हम बड़े खुश हैं उनके साथ मिलकर के। कल हमारे आमंत्रित में ये सब हमारे यहाँ आए। अब सारे सिक्के गिलवे जो थे वो सब खत्म हो गए, सब ठीक हो गया। तो गुस्से में बोल दिए हैं हम, उसमें कोई हमें चढ़ाए बढ़ाए कोई कुछ नहीं किए हैं। गुस्से क्रोध के बारे हम बोल चुका है, पर हम अपन धर्म को नहीं छोड़ेंगे, अपने धर्म में रहेंगे। अब ये हमारा परमार साहब, परमार जी कृष्ण है जो हमारा अध्यक्ष है, इनके साथ हम मिलजुल के रहेंगे। हम सब एक हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए डिंडोरी से अमित सेन की रिपोर्ट। झाबुआ के पुलिस अधीक्षक अगम जैन, एसडीओपी रविंद्र राठी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रमेश चंद्र भास्करे और उनकी टीम ने मेघनगर में गांजा तस्कर विज बोर्डन को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 1 किलो 135 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय अगम जी द्वारा निर्देशित किया गया था मेघनगर में कि जो अवैध मादक पदार्थ बेच रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। आज मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर आवास कॉलोनी के अंदर विजय पिता छतर सिंह बुढ़ाना आज 1 किलो 100 ग्राम गांजा ले जाते हुए अवैध रूप से हमने उसको पकड़ा और उसको गिरफ्तार करा और 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत में उसका अपराध पंजीबद्ध किया है और न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और ये गांजा कहाँ से ला रहा है और किसको किसको बेच रहा है, ये उसको अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं अपने केबल नेटवर्क पर आपका अपना न्यूज़ चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, बनिए रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल, कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी, किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी, पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल। शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। भागम भाग भरी जिंदगी में बढ़ता तनाव, जब बढ़ने लगे थका कर चूर कर देने वाली चिंताएं, समय से पहले बुढ़ापा लेकर आता स्ट्रेस, जब मानसिक तनाव से नहीं मिल पा रहा रिलैक्स, बीमारियों, थकान और टेंशन का जब ना मिले उपाय, तो करें योग और रहें निरोग। इंडिया टाउन न्यूज के साथ योग से रहें निरोग, हर सुबह ठीक 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज़ के इस बुलेटिन में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के नीमच जिले की मानस कृषि उपज मंडी में लहसुन की नीलामी बोली कम लगने से किसानों ने जमकर हंगामा किया। व्यापारी मंडी से भाग खड़े हुए। मनासा कृषि उपज मंडी में गुरुवार सुबह लहसुन के भाव न मिलने से किसानों ने जमकर हंगामा कर दिया। किसान इस कदर आक्रोशित हो उठे कि लहसुन व्यापारी को मंडी से भागना पड़ गया। दरअसल बुधवार सुबह 10:30 बजे जैसे ही कृषि उपज मंडी में लहसुन नीलामी शुरू हुई, किसानों की लहसुन के भाव व्यापारियों ने 21,000 से घटाकर 3,000 रुपए कर दिए, जिससे किसान आक्रोशित हो उठे और व्यापारियों को बोली रोकना पड़ा। किसानों का आरोप है कि मंडी में व्यापारियों की मोनोपोली चलती है। नीमच पिपलिया मंडी में लहसुन जहां 15 से 16,000 रुपए में बिक रही है, वहीं मनासा में व्यापारी 3,000 से लेकर 8,000 तक में खरीदी कर रहे हैं। हंगामे के दौरान मंडी का कोई भी जवाबदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। सूचना मिलते ही मनासा पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाइश दी। उसके बाद मंडी के प्रशासनिक अधिकारी ने आकर किसानों को समझाया। इसके बाद ही नीलामी फिर से शुरू हो गई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीमच से मनीष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में धप्पेवाड़ा वन क्षेत्र में गुरुवार की सुबह एक तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पार कर रहे भालू को टक्कर मार दी। भालू की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया है। बालाघाट जिले के लामता वन प्रोजेक्ट क्षेत्र अंतर्गत धापेवाड़ा बीट में समनापुर मार्ग पर धापेवाड़ा के पास गुरुवार को सुबह करीब 7 बजे सड़क पार कर रहे लगभग 3 वर्षीय भालू को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में भालू के चेहरे पर गंभीर चोट लगने से
उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया। शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लामता वन प्रोजेक्ट की टीम मामले की जांच में जुट गई है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटना भालू को गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालाघाट से अनुराग झा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में चलने वाली मेट्रो बसों के पहिए आज सुबह से थम गए हैं। बस कर्मियों ने वेतन और पीएफ विसंगति को लेकर आगा चौक स्थित डिपो में हड़ताल शुरू कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का कहना है कि पिछले 5 माह से वेतन देने में लेट लतीफी की जा रही है। 1 से 7 तारीख के बीच मिलने वाला वेतन 20 तारीख के बाद भी नहीं दिया जा रहा है। यही हाल भविष्य निधि का है। कंपनी द्वारा कभी पीएफ जमा किया जाता है और कभी नहीं। अचानक मेट्रो बस की हड़ताल होने से कामकाजी और नौकरी पेशा लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। रोजाना मेट्रो बस से सफर करने वाले लोग को नहीं पता था कि आज गुरुवार सुबह से ही हड़ताल हो जाएगी। मेट्रो बस का लोग सुबह से इंतजार करते नजर आए। मेट्रो बस की हड़ताल से इनमें सफर करने वाले आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ी। किसी को अस्पतालों में भर्ती अपने परिजन को टिफिन पहुंचाना था तो किसी को ड्यूटी पर समय पर पहुंचना था, लेकिन बस के पहिए जाम होने से लोगों को ऑटो रिक्शा में मनमाना किराया देकर सफर करना पड़ा। यदि मेट्रो बस की यह हड़ताल लंबे वक्त तक जारी रहती है तो आम लोगों पर इसका काफी प्रतिकूल असर पड़ेगा। समस्या हमारी ये है, हम लोग मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक और हम लोगों को हमारा हक नहीं मिलता है और 13 घंटे ड्यूटी करते हैं हम लोग। हम लोगों का अनुरोध ये है मेट्रो संचालकों से कि हमारा पीएफ जमा किया जाए, हमारी पेमेंट समय पे की जाए और हम लोगों पर ध्यान दिया जाए। ना हमारा मेडिकल है, ना हमारा पीएफ जमा हो रहा है और ना ही हमें पेमेंट समय से मिल रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोगों का शोषण किया जा रहा है टोटल। और इसके आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरे को बस इतना है कि हमारा हक हमको मिलना चाहिए। हम लोग लेबर लोग हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में चैन स्नैचर आतंक का पर्याय बन गया है और पुलिस को लगातार चुनौती दे रहा है। बदमाशों ने महालक्ष्मी नगर में एक महिला डॉक्टर से सोने की चैन लूट ली। डॉक्टर ने बदमाशों का प्रतिकार किया, लेकिन बदमाश चैन लूटकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बदमाशों ने महालक्ष्मी नगर में एक महिला डॉक्टर से सोने की चैन लूट ली। डॉक्टर ने बदमाशों का प्रतिकार किया, लेकिन बदमाश चैन लूटकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस मुस्तैदी के लाख दावे करे, लेकिन बदमाश उन्हें लगातार चुनौती दे रहे हैं। बीती रात बदमाशों ने महालक्ष्मी नगर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। डेंटिस्ट डॉक्टर पूजा गुप्ता रात करीब 9:15 बजे अपनी क्लिनिक से घर लौट रही थी। तभी बाइक पर सवार 2 बदमाशों में से एक ने उनके गले में पहनी सोने की चेन पर झपटा मारा। महिला डॉक्टर बदमाशों से भिड़ गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों को तलाश रही है। एक डेंटल डॉक्टर महिला है जिनके साथ एक चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है, जिसमें कि जो कि महिला अपने क्लिनिक से महालक्ष्मी नगर अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी महालक्ष्मी नगर में ही 2 अज्ञात बाइक सवार पीछे से आए और उनके द्वारा चेन खींचने का प्रयास किया गया। वो चेन तो नहीं ले जा सके महिला की जागरूकता के कारण, लेकिन वो उसका पेंडल लेकर चले गए। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज इसके ऑलरेडी आ चुके हैं और सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि अब हम पूरे छत्तीसगढ़ में आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर भी उपलब्ध हैं। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होते हैं हाजिर। तब तक ज्ञान, मनोरंजन और हर पल के अपडेट के लिए आप देखते रहें इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। राजनीति की शतरंज, किसके शहर किसकी मार, कहां प्यादा बना वजीर, हर कदम के साथ बदलती तस्वीर जो तय करेगी प्रदेश की तकदीर। देखिए राजनीति के हर देखे अनदेखे पहलू पर खास कार्यक्रम टाउन पॉलिटिक्स,
देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर रात 8 बजे।